इम्पॉर्टेंट बात, कलि पुरुष ने ये भी कहा था, भविष्य मालिका में बताया गया है कि भगवान के आने के पहले वो कल्कि जी के बारे में ऐसे ऐसे प्रचार करा देगा कि कोई सच भी बोलेगा तो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। ये कलि पुरुष ने खुद ही भगवान से कहा था, है ना। ये भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा भी है। कल्कि जी से कैसे मिल सकते हैं आज ये बताएंगे आपको। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी के पिता का नाम होगा विष्णु यश। विष्णु यश का मतलब ही है कि वो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त होंगे और उनके मन में शुरू से ही आध्यात्म और भक्ति की भावना जो है कूट कूट कर भरी होगी और बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसी तपस्या की होगी जो उनको इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि वो हमारे प्रभु के पिता बने। उनकी माता है सुमति। सुमति का मतलब ये होता है अच्छी मति, अच्छी बुद्धि। वो कितनी महान नारी होंगी जो भगवान की माँ बनने का सौभाग्य जिनको मिला है। सोचो कितनी तपस्या और पूजा पाठ के फलस्वरूप ऐसा मिलता है। पूजा पाठ का मतलब अगरबत्ती घुमाना या मंदिर के चक्कर लगाना नहीं होता, मन से करना। कोई भी काम मन से करना, है ना। उनका जन्म संबल ग्राम में होगा। संबल का मतलब होता है कि जहाँ दिव्य वातावरण हो। और एक बात और आपको बता दें, जन्म का जो स्थान है वो कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता। आप देखे होंगे बहुत लोग बोलते हैं कि उनका जन्म राजस्थान में होगा, बहुत बोलते हैं कि नेपाल में होगा, कुछ बोलते हैं कि पंजाब में, हरियाणा में। हर जगह उनका जन्म करवा रहे हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूपी में होगा। सारे भगवान यूपी से आए हैं तो यूपी में उनका जन्म होगा। तो ये अलग अलग है। और सबसे मेन बात है कि अभी कोई भी ये बात को पूरी तरीके से नहीं जान सकता, कोई कितने बड़े भी दावे करें, क्योंकि भगवान की फिर गुप्त लीला कैसे चलेगी, उनका सीक्रेट मिशन कैसे पता चलेगा। संबाला में उनको शिक्षा मिलेगी, ये जैसे बताया गया है अस्त्र शस्त्र। संबाला मतलब होता है कि ध्यान के माध्यम से वो संबाला जाएंगे। संबाला ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ पे हर कण में एक दिव्य एनर्जी दौड़ती है। और ये कोई जगह जहाँ जंगलों में छुपी हुई है, जैसा बताया गया है, वहाँ जाकर कोई कल्कि जी तपस्या नहीं करेंगे। कल्कि जी अपने घर पर रह के ही तपस्या करेंगे और वहाँ उनको ये सारी सिद्धियाँ मिलेंगी। और ये भी कहा गया है ना कि कोई बताता है कि संभाला में गए परशुराम जी उनको शिक्षा दीक्षा दिए। तो बहुत सारी बातें पूरी तरीके से सही नहीं हैं। और जो है कल्कि जी अभी अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए सब ये रुका हुआ है। लेकिन आपको हमने बार बार बताया है कि जिस दिन उनको अपनी असली पहचान याद आ गई उस दिन सब कुछ समाप्त होने के कगार पे आ जाएगा। अभी बहुत लोगों को लगता है बस ये तो बनी बनाई बातें हैं, बार बार कल्कि जी के बारे में बोलते रहते हैं। बनी बनाई बातें नहीं हैं। आपको 2026 में ही ये दिख जाएगा कि हम जो बातें कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आप खुद ही बोलेंगे कि हमने कितनी सटीक बातें बताई हैं आपको। और एक बात, जो कल्कि जी होंगे, है ना, वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट मजबूत कटकाठी के होंगे और बहुत ही वो सुंदर होंगे। जैसे कि आप सभी कल्पना करते होंगे कि भगवान कितने दिव्य होंगे। और कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जिनका उनको ज्ञान नहीं है, हर क्षेत्र में वो पारंगत होंगे। और एक बात, अभी तो उनके साथ छल कपट लोग कर रहे होंगे क्योंकि भोले भाले को सताना आजकल का लोगों का ने नियम ही बना लिया है। तो जिनके साथ वो छल कर रहे हैं वो ये भूल गए हैं, जिनके साथ वो छल कर रहे हैं वो सबसे बड़े छलिया हैं। तो वो सबसे बड़े राजनीतिज्ञ भी होंगे, सब कुछ होंगे। कल्कि जी समझ जाइए कि कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो उनमें नहीं होगी। तो आने वाले समय में, और वो आने वाला समय 2026 ही आपको बहुत कुछ दिखा देगा कि कितना बड़ा परिवर्तन जो है आ चुका है धरती पर और हम जो है कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए बार बार आपको बोलते हैं। अब ये बात है कि कल्कि जी को कैसे मिला जा सकता है, कल्कि जी को कौन पहचान पाएगा। जैसे कल्कि जी आ गए, अभी तो लोग नहीं पहचान पाते। अभी तो लोगों को लगता है ये पता नहीं है कि नहीं, क्योंकि हमने कभी आज तक की कहीं पर भी ये पढ़ा सुना नहीं है कि कलयुग में भगवान जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो हम लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि कलयुग में भगवान आएंगे तो क्या वो पैंट शर्ट पहनेंगे, आधुनिक कपड़े पहनेंगे। ये हम लोगों के जो है बिल्कुल समझ के बाहर हो जाता है। इसलिए हमें कल्कि जी पर विश्वास नहीं हो पाता कि सच में वो आके ऐसे घूमेंगे फिरेंगे, है ना। और अपनी मस्ती में ऐसे रोड पे भी चल रहे हैं तो कोई उनको पहचान नहीं पाएगा। इसलिए लोगों को यकीन नहीं होता।
लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ उनके भक्त पहचान सकेंगे। अब भक्त ही क्यों पहचान पाएंगे? कौन सी इतनी बड़ी भक्ति कर रहे हैं वो लोग जिससे वो पहचान पाएंगे? अभी तो कलयुग के समय में सबका मन दूषित है, सबके अंदर जो सबके मन में कली पुरुष का राज चल रहा है, फिर वो कैसे पहचान पाएंगे कल्कि जी को? सवाल ये उठता है ना। तो देखिए, भक्त की जो एनर्जी होगी वो प्योर होगी, भले वो इस जन्म में चाहे कैसी भी जगह पे रहे, चाहे वो कैसे भी रहे, लेकिन वो जो है भगवान को बिल्कुल पहचान लेगा। बिल्कुल उनके सामने भगवान आके छुप नहीं सकती। क्यों पता है? क्योंकि वो ध्यान किया होगा। अगर ध्यान भी नहीं किया होगा तो कल्कि जी के आने से उनके सारे चक्र और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। जिनके चक्र और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी वो बिल्कुल ही कल्कि जी को पहचान सकते हैं। क्योंकि ये जो बोला गया है विश्व कुंडलिनी जागरण, कोई एक दो की कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगी जो कल्कि जी के आसपास होंगे। भगवान की कृपा से सारे विश्व में जितने अच्छे लोग हैं, जितने भक्त लोग हैं, सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। और ये जो है काम होगा कल्कि जी की एनर्जी जागृत होते ही। और हमने कहा ना जैसे कि बहुत ज़्यादा समय नहीं बाकी है। ये कोई कुछ भी बोले, 28 बोले, 32 बोले, लेकिन 26 में ही सबको ये असर जो है दिख जाएगा कि हमारी बात कितनी सही है। और एक बात, जो कल्कि बने फिर रहे हैं ना, और ये भी भविष्य मालिका में तो लिखा है नकली कल्कि बनेंगे। आने वाले समय में उन कल्कियों के साथ क्या होगा आप लोगों को पता है? अब आपके पड़ोस में कोई कल्कि बना घूम रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? युद्ध चल रहा है, जैसे युद्ध होगा, युद्ध की स्थिति बनेगी और हो सकता है भारत में भी युद्ध हो, तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? अरे आप तो भगवान है ना, आप पहले युद्ध लड़ने जाओ। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप बोलेंगे ना आप भगवान हैं, आपने तो बताया था कि आप भगवान हैं, तो प्रॉब्लम संभालो। सब लोग मिलकर इन नकली कल्कियों को आगे कर देंगे। तो सबसे पहले जो संहार होगा, जो मरने वाले हैं, उसमें ये सारे नकली कल्कि भी शामिल होंगे। मतलब ये बहुत दुखद बात है, लेकिन जो नकली कल्कि बन रहे हैं अब उनसे हम क्या कहें। और यहाँ पर मैं शारीरिक लक्षण आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने शारीरिक लक्षण बता दिया कि ऐसा ऐसा होगा। तो हो सकता है उस शारीरिक लक्षण को कोई अपने से मिला ले और बोल दे कि ये शारीरिक लक्षण तो मेरे अंदर है, मैं ही कल्कि हूँ। इसलिए हम कोई भी शारीरिक लक्षण नहीं बताएंगे। जो हम बात कर रहे हैं भगवान के दिव्य तेज, दिव्य एनर्जी की बात कर रहे हैं। और जो भगवान होंगे वो तो भगवान ही होंगे। हमने आपसे कितनी बार कहा ना कि कोई भी भगवान के अलावा भगवान नहीं हो सकता। कोई कितना भी दिखा ले कि वो महान है, कितना भी अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बता ले, कोई भी भगवान नहीं हो सकता। तो ये बात ध्यान रखिए कि भगवान ही भगवान है। हम लोगों को क्या लगता है कि कोई बहुत अच्छी बातें बता रहा है हम लोगों को, तो यही भगवान है क्या? बातें बता रहा है ये सही है, हो सकता है वो अंदर से अच्छा इंसान हो, संत हो, लेकिन वो भगवान नहीं है। इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि भगवान ही भगवान है। भले ही गुरु माता पिता सब भगवान के समान होते, तो भगवान के समान होते, भगवान नहीं होते, है ना। ये सब जो है बातें जो है सब ऐसी नहीं कही गई है। जो भी गुरु होगा आपकी लाइफ में, जो आपको आपका गुरु होगा, वो बोलेगा कि मैं भगवान हूँ, मुझे मानो, या नहीं, वो फर्जी गुरु है। जो गुरु आपको बताएगा कि ये भगवान है, इसकी तरफ चलो, तो वो बिल्कुल सही है। वो अपने आप को भगवान साबित नहीं करेगा, वो आपको भगवान से जोड़ेगा। और जो भगवान से जोड़ता है ना, वही सच्चा गुरु होता है। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा अंतर आ जाएगा। और कल्कि जी जब प्रकट होंगे, है ना, तो बिल्कुल लोगों को पता चलेगा कि यही भगवान है। फिर क्या होगा? अच्छे लोगों की तो सारे जो भगवान पर विश्वास करते, जो भक्ति भाव कर रहे हैं, और जो बहुत सारे लोग हमारा वीडियो देखकर या ऐसे वीडियो देखकर जो अपने आप का मन परिवर्तित कर दिए हैं, भगवान के चरणों में जो लगा दिए हैं मन, वो सबकी जो है कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। और उसके बाद जो बच जाएंगे शेष लोग, है ना, उनका क्या होगा हम नहीं बताते। और दूसरी बात है कि अभी जो है बहुत समझाने का टाइम निकल गया है, अब भगवान के एक्शन का टाइम आ गया है। और अब वो बहुत ही जल्दी अपने एक्शन में आने वाले। हो सकता है आपको 15 दिन के अंदर ही दिख जाए कि इतना बड़ा काम क्या हुआ है। 15 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा होगा जिससे लोगों को आश्चर्य होगा कि इतना भयानक काम कैसा होगा।
चलिए देखिए फिर क्या होता है आने वाले समय में। इस बार बार हम बस एक ही बात कहेंगे कि आप भगवान की भक्ति करते रहिए। भगवान की आप भक्ति करेंगे, भगवान को अपने अपने मन में रखेंगे तो आपका कोई भी बुरा नहीं कर सकता। भगवान आपको ऐसे सुरक्षित निकाल लेंगे कि आप ये बात सोच भी नहीं सकते कि आप कैसे सुरक्षित निकल गए। और जो बुरे लोग हैं और जो जितने बड़े बड़े प्रवचनकर्ता बने हैं, जो उल्टी सीधी प्रवचन कर रहे हैं, चाहे कल्कि जी के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, कलि पुरुष ने ये भी कहा था, भविष्य मालिका में बताया गया है कि भगवान के आने के पहले वो कल्कि जी के बारे में ऐसे ऐसे प्रचार करा देगा कि कोई सच भी बोलेगा तो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। ये कलि पुरुष ने खुद ही भगवान से कहा था, है ना। ये भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा भी है। तो वो ऐसा ही हो रहा है, बहुत सारे लोग आए उल्टे सीधे कल्कि जी के बारे में बोल देते हैं तो लोगों का मन जो है भ्रमित होने लगता है। कुछ तो ये भी बोल देते हैं कि कोई लेडीज़ होगी कल्कि अवतार। तो बिल्कुल ये सब फालतू की बातें, फालतू की अफवाह पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप बिल्कुल जान लीजिए कि सच्चाई कुछ और ही है। कली पुरुष जो है वो ऐसे ही बनावटी लोगों के दिमाग से खेल गया, दिमाग में आके कुछ भी उल्टा सुल्टा प्रचार करवा दिया और लोगों का मन जो है भ्रमित हो गया। अब जो सच्चा प्रचार करेंगे, जो अच्छा प्रचार करेंगे, उनके ऊपर भी लोगों को विश्वास करने का मन नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी बात सही लगती है और अगर आप लोगों के पास कोई और अच्छी बातें हैं कहने के लिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका सजेशन बहुत अच्छा होता है, आपके कमेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप लोगों को सही लगता है तो हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और जो नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।